नमस्कार, करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सब लोग पेट का जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निराश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड यही था। हम लोगों ने और आप लोगों ने सबने इस पेपर से एक सीख ले ली है, क्योंकि अब हम आगे जो भी पढ़ाई करेंगे, उसका स्टैंडर्ड और उसका लेवल, जो अगर हाई स्कूल पूछा जा रहा है, तो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का पहले ही पढ़ेंगे। हम लोगों को अब जो भी आयोग ने जो भी मानक तय किए हैं, उससे कहीं न कहीं ऊपर की तैयारी करनी है। कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए और वो न्यूज़ देने से पहले हम बुलाना चाहेंगे अर्पित सर को, जो मैथ्स फैकल्टी के रूप में करियर टीवी में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अर्पित सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के लिए जो खास होने वाला है, उसमें अ, बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, आज हम लोग जो सर जी आपने कहा था कि बच्चों के लिए अब निरंतर हम करते रहेंगे और आपने किया भी। जैसे कि हम लोगों को हमारी मैम है हिंदी की। मैम प्लीज़ आगे हाँ, आ जाइए। प्लीज़ मैम आ जाइए। जैसे हमारा, क्योंकि आज जैसे जीएस का जो था, जीएस के सर थे और इंग्लिश जो मतलब है इंग्लिश के सर थे और मतलब है साइंस की जो मैम थी वो आज नहीं किसी कारणों से उपस्थित हैं। क्योंकि हुआ ये, जैसे अब पेट का तो आप लोगों ने देखा होगा लेवल बहुत टफ आया, बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं से सीख लेंगे। अब हम तैयारी उसी मतलब इसे सीख लेकर के हाई लेवल की तैयारी करेंगे और हम भी कंटेंट उसी हिसाब से बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे, ठीक? और हमारे सर आज क्या बच्चों के लिए खुशखबरी देना चाह रहे हैं, बताइएगा? जी, तो खुशखबरी तो है बच्चों के लिए और ये सही समय शायद नहीं है, क्योंकि आप सब लोग उस पेट के एग्ज़ाम से अभी ओवरकम नहीं हो पाए हो। जो टफ़नेस आई है, उस टफ़नेस से अभी नहीं निकल पाए, बट मोटिवेशन तो चाहिए ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। तो आपका जो भी एग्ज़ाम में खराब हुआ है, उसकी वज़ह से अगले एग्ज़ाम में आपको सीख लेनी है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। ठीक है, उन्होंने लेवल टफ़ किया है, हम लोग अपनी तैयारी को अब और बढ़ा के करेंगे। जॉब तो लेके रहेंगे, जॉब लेके रहेंगे, ये चीज़ मान के चलिए। इसी श्रृंखला में आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, उससे ही संबंधित आपकी खुशखबरी है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको स्क्रीन पे वो खुशखबरी दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है, जी हाँ, मिशन वर्दी बैच जो एसएससी, जीडी और यूपीपी के लिए स्पेशली तैयार किया जाएगा। सारी क्लासेस विधिवत कराई जाएँगी और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये होगी कि हम लोग पेट के पेपर से सीख लेकर के इसका स्टैंडर्ड भी वही रखेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो मैक्सिमम पूछा जा सकता है। इसको हम लेवल में तैयारी करेंगे 1, 2, 3 के। 1 में बिल्कुल बेसिक, 2 में मॉडरेट और 3 लेवल में बिल्कुल टफ़ क्वेश्चन्स की भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। हमारी हिंदी की मैम हैं, हम मैम से पूछना चाहेंगे कि मैम, इस बार हम लोग हिंदी में कैसे कुछ नई चीज़ें, कुछ नई टेक्निक्स ऐड करेंगे, जिससे बच्चों को हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए? जी मैम। धन्यवाद सर जी। बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने ये जो एग्ज़ाम पेट का दिया है, तो इसमें जो पर्याप्त था सिलेबस उसका तो हमने अध्ययन किया, तैयारी की हमने। लेकिन ये जो अनुमान ही नहीं था कि इतना पेपर का लेवल होगा, इतना टफ होगा। लेकिन आज से हम सभी लोग, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसको आज से ही आप उसका त्याग कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए। आज से हम ऐसा संकल्प लेंगे कि अगर हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं, जैसे प्रेमचंद के बारे में पूछा गया, तो प्रेमचंद की विधिवत पूरी जानकारी हाईएस्ट लेवल तक जो इसका सिलेबस होता है, वहाँ तक हम जानकारी उसकी नोट्स बनाएँगे, पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछेगा, आयोग को हमें हराना है, ना कि उसके जो क्रियाकलाप हैं या जो नियम बनाए गए हैं, उनसे हताश या निराश नहीं होना है। हमें ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन डाले जाएँ और हम उन्हें हल करेंगे। हमें एक सीट लेनी है तो हम लेकर रहेंगे, हम निराश नहीं होंगे। और ये भी हम आपको थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि जीवन में वही आगे बढ़ता है, जो गिरता है वही तो उठकर चलेगा। जिसने गिरना ही नहीं सीखा, तो वो चलना सीख ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आपके नंबर अगर कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली तैयारी हम इतनी अच्छी करेंगे, कहाँ से पूछेगा। जो टॉपिक हम लेंगे उसकी गहन अध्ययन हम करेंगे, तो सभी लोगों को निराश नहीं होना है और नई उमंग, नए जोश के साथ नई तैयारी में आज से लग जाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। और जैसा कि मैथ का जो था,
मैथ का जैसे हमने अभी तक जो किया था पेट में, तो बेसिक हमारा 100% आया, और जो था डीआई आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि लास्ट में हमने डिफिकल्ट लेवल पीओ की स्टार्ट की थी। मैं भी ये ना समझ सकता था कि इतना लेवल हाई जा सकता था, लेकिन हमने कराया। हम सोच रहे थे कि आयोग की कुछ भी है, सन का आयोग होता है, कुछ भी कर सकता है, बट हम लोग वहाँ लेवल तक नहीं पहुँच पाए। बट इस बार ये संकल्प लेते हैं कि मतलब अब आयोग कहाँ से पूछेगा, अब उससे हम खुद बैठ के करेंगे। कहाँ से तुम पूछोगे, कहाँ से क्वेश्चन लाओगे मैथ में। मैथ जो है, मैथ और रीजनिंग हमारा दायित्व है। हम आपको मैथ रीजनिंग में बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बनाएंगे, और ये रहेगा कि हम लोगों की जो पहली बेसिक होंगी, फिर थोड़ा मतलब है थोड़ा डिस्क पहले बेसिक क्लासेस चलेंगी 10 हर टॉपिक की बेसिक क्लासेस होने के बाद फिर मतलब मिक्सड क्लासेस होंगी, क्वेश्चन मिक्सर होंगे, फिर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस। ये रहेगा, मतलब अब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो लमसम में हम लोग 20 डेज में शिफ्ट में बांट लेंगे। हर सिलेबस को कैसे करना है, क्या करना है, और लमसम में ये समझ लो कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कवर करके और फिर सीधे अपना मतलब प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं, डिफिकल्ट लेवल का, जितना डिफिकल्ट हो सकेगा। एसएससी सीजीएल तक की आप लोगों की मतलब है मैथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान है नहीं। और जीएस की जो है वो सर से भी बोल दिया जाएगा, यूपीएससी लेवल की जो है जितनी स्ट्रेंथ रहेगी वो कराएंगे। फिलहाल मैथ रीजनिंग और हिंदी पर ध्यान दें, क्योंकि इससे जो आपके फुल में फुल मार्क्स बन सकते हैं, और इससे आपका निकल सकता है एग्जाम। धन्यवाद सर जी। मैथ्स में आपने बहुत मेहनत करी है। हम देख रहे हैं लगातार मैम ने हिंदी में पहले बेसिक क्लासेस करवाई है, उसके बाद में हिंदी में प्रैक्टिस सीरीज़ जो चली है, मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस को रखा गया है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पीछे पूछे जाते थे। ऐसे ही मैथ्स में मैंने देखा है आपने डीआई को वो लेवल टच तो कराया था, फिर मुझे लगा कि इस लेवल की डीआई कभी नहीं पूछी गई है, तो आगे भी बैंक पीओ लेवल की पेट में डीआई पूछना बहुत मुश्किल था। कोशिश करेंगे अपनी इस जो भी निराशा थोड़ी-सी मिली है, इससे एक सीख लेके हम अपने बच्चों को अब वो कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैम ने अभी कहा था कि जो गिरता है, वही उठता है। तो अब आप गिरे हो, रुकना काम नहीं है, उठना है और इस बार छलांग मारनी है। इस बार छलांग मारनी है कि जितनी भी ये छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, ये पूरी बिल्कुल पार कर जाएँ। कोई भी ऐसा पोर्शन कोई भी ना मैथ्स का, ना जीके का, ना रीज़निंग का, ना हिंदी का, कुछ ऐसा छोड़ना ही नहीं है। बस हमें कम समय में सटीक तरीके से करना है, टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, उससे एक लेवल आगे का पढ़ना है। फालतू की कोई भी बात नहीं, फालतू का कोई भी मैटर नहीं। और एक ये भी बात है कि मतलब हम लोग आपके साथ धोखा भी नहीं करेंगे। जैसे लोग आते हैं, कहते हैं मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, फ्री बैच है, ये है वो है, लास्ट में वो कंप्लीट बैच भी नहीं कराते हैं। तो हम लोगों का यही ये पूरा मतलब पर्पज है कि जैसे मैंने कहा है फ्री ऑन यूट्यूब रहेगा, तो पूरा आपका फ्री ऑन यूट्यूब रहेगा, और कंटेंट के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और जो लोग नहीं मतलब है पैसे से बैच परचेज कर पाते हैं, वो लोग हमारे बैच से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये ना सोचें कि मतलब है बैच कि सर जी मतलब इसमें कोई कमी रखेंगे क्योंकि फ्री है, यूट्यूब पे है। वो मैम हमको लगता है ना पिछले बैच में हम लोगों ने रखा है, ना इसमें भी रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, तो कुछ तो आपको सच में मिलते हैं कि आपको आशाएँ बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा, और फिर हम उनकी भावनाओं में आकर के समझ नहीं पाते। लेकिन हम लोग इतना मैच्योर हैं, इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना तो एक बात करके हम लोगों से जुड़े हैं इतने दिनों में, तो वो भावनाएँ पता चल जाएँगी कि हम लोग किस प्रकार से चाहते हैं हमारा देश है, हमारा भारत आगे बढ़े। और जो बेरोज़गारी है, ये किसी न किसी हम लोगों का ये उद्देश्य है, हमारे जीवन का एक भाग है कि हम लोगों को उचित समय पे कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है, इससे हम लोग भटक जाते हैं। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सही समय पे सही मार्गदर्शन ना मिलने से हम अपने राह से इधर-उधर भटक जाते हैं। लेकिन नहीं, हम वो लकड़ी बनेंगे, जैसे एक कोई भी आप पेड़ लगाइए, कोई भी खीरा-ककड़ी का पेड़ लगाइए, ये उसमें यदि आप शाखाएँ निकलने के बाद एक सीधी डंडी नहीं लगाएँगे, तो वो उसकी शाखाएँ इधर-उधर चली जाती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। हम लोग वो सीधी डंडी हैं कि आप उसको सहारा देंगे, तो वो पेड़ उसी
पे लिपटते हुए और अपने टारगेट तक पहुँच जाता है। तो आप विश्वास के साथ ये देखिए, हम लोगों के जो ज्ञान है उसको अनुभव करिए, महसूस करिए कि हम लोगों को जो लोग भटक रहे हैं इस समाज में, इस देश में, तो वो लोग सही रास्ते पे आके अपने सही टारगेट को चुनें और अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए। लक्ष्य सपना वो नहीं है कि आप क्या करें, आप सोते हुए सपना देखें, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। तो ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रख करके और अपने टारगेट की तरफ ध्यान रहे, बाकी सारे काम एक तरफ, हमारा टारगेट एक तरफ और हम लोगों के साथ जुड़िए आप और आपको तो सर जीएस वाले उद्देश्य तक, आपके टारगेट तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तो सर जैसे जीएस वाले सर हैं जो आज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं आप लोग, तो उनकी जो है कमी हम लोगों को, क्योंकि उनका कुछ कार्य था और साइंस वाली मैम का भी कुछ कार्य था जो नहीं उपस्थित हो पाई, तो वो है। लेकिन बट ये ना समझे कि हमारे पास टीम नई टीम है और सर जो अभी तक किया है वो करते रहेंगे सर। सारा कुछ होगा जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। बहुत सारे लोगों ने आपको एक छोटी-सी बात बताते हैं, जब ये चैनल शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये 4 दिन में है, ये बंद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वो लोग भी देख रहे होंगे, हम आज भी खड़े हैं। बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, हम आज भी खड़े हैं, हमारे कंधे भी आज चौड़े हैं, हमारे पास अच्छी टीम भी है, हम अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, हमारे पास अच्छी ऑडियंस भी है। आप लोगों के बल पे हम अपना लक्ष्य धीरे-धीरे प्राप्त कर रहे हैं। मैम ने जैसा कहा कि हम झूठी उम्मीदें नहीं देंगे आपको, हम कोई भी ऊल-जुलूल बात नहीं करेंगे आपसे, वो आपको झूठे सपने नहीं दिखाने आए। बस मैम ने जो कहा है कि सपने अगर देखना है, तो आप खुली आँखों से देखिए। देखो आपको भी पता है कि पढ़ना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाओ, कमर कस लो। एसएससी, जीडी और यूपीपी में जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, उनके लिए पूरी तरह से हम दोनों को मेहनत करनी है। जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको चैनल के लिए हमारे सजेस्ट कीजिए, उनको शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर में बढ़ाने में थोड़ी-सी हमारी आप हेल्प कीजिए। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तो देंगे। सर डेट बता दीजिए कब से मतलब है लॉन्च होगा बैच, डेट तो अनाउंस कर दीजिएगा। बैच की जो डेट है, वो कल रखी गई है। मतलब 31st ऑफ अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए हमारा बैच कल से ही स्टार्ट है। अपनी पूरी टीम काम करेगी। अपना जैसा कि सर मैथ्स के लिए जाने जा रहे हैं, मैम हिंदी के लिए जो भी ज़िम्मेदारी सँभाल रही हैं, इसके साथ ही बहुत जल्दी जीएस के लिए भी मैम जो नहीं आ पा रही हैं, वो भी आएँगी। फिर आप भी लग जाइए, क्योंकि अब बातें करने का समय नहीं है, अब समय है तैयारी करने और जॉब लेने का। बातें फिर कर लेंगे जॉब के बाद में। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कल से हमारा बैच स्टार्ट है। एसएससी, जीडी और यूपीपी के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जाएँगी। मैम हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी, वो करियर टीवी आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते समय पेट के लेवल को ध्यान में रखा जाएगा। हम लोग अब ऐसी तैयारी करवाएँगे सर कि पेट के लेवल से जो सीख मिली है, बच्चों को अब दोबारा निराश ना होना पड़े। बिल्कुल, अब ऐसा उनको होगा ही नहीं कि मतलब एक बार गलती होती है ना, तो मतलब एक बार गलती ये थी, हम लोग अपनी गलती मानते हैं, आयोग को नहीं गलती देते हैं जी, जी। कि हम लोगों में थोड़ी कमी रही कि हम लोग वहाँ लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाए, आयोग की सोच तक क्यों नहीं पहुँच पाए ना। बात सही है, बट तो ये होता है कि दोनों पक्षों से हमें क्लियर नहीं था कि ये लेवल पूछा जाना है, बाकी वो सब पीछे छूटी बातें हैं। बस ये बात मान के चलिए आप गिरे हैं थोड़ा-सा, आपको छलांग मारनी है। बैच कल से स्टार्ट है, तैयारी आज से आपकी हो जानी चाहिए। कल आपको क्लासेस का टाइम टेबल भी मिल जाएगा, कब कौन-सी क्लास चलेगी, पहले कौन-सी क्लासेस चलेगी, मैं अभी ये बता दे रहा हूँ आपको। तब तक के लिए आपकी मैथ और हिंदी की क्लास रेगुलर बेस पे चल रही है। और जो आपको मतलब है पढ़ना है वो मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक से स्टार्ट करिएगा सर जी। जिसके ज़्यादा मतलब है प्रोबेबिलिटी रहेगी, कमेंट्स रहेंगे कि परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है, एवरेज टॉपिक पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और जैसा बताओगे मतलब है सजेस्ट आप लोग भी करोगे, क्योंकि चाणक्य जब है तो चाणक्य मतलब ये क्या था, चंद्रगुप्त को मतलब सम्राट बनाया था, तो मतलब उसे भी मतलब समस्याएं आती हैं। सम्राट बनना खेल नहीं था, तो वो क्या बोल रहे थे कि मतलब चंद्रगुप्त बोले थे चाणक्य से कि सम्राट हर कोई बन सकता है, तो कहा जो इतनी समस्याएं ना होती तो सम्राट भी
बनना मतलब है मुश्किल नामुमकिन, था और मुश्किल बहुत था। सही सटीक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको भी सम्राट बनना है, तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यही हुँ। नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी में जितनी बार बोलता हूँ कि जब हम और आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें सरकारी नौकरी की वैल्यू तो है ही। तो ठीक है, एक टफ़नेस थी, वो पार हो चुकी है। हम लोग नए सिरे से आ चुके हैं। आपके लिए यूपीपी एसएससी जीडी का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। आपके जो भी जानने वाले हैं, उनको करियर टीवी चैनल को शेयर कीजिए। आप और लोग अभी लाइक तक करके वीडियो को सपोर्ट लाइक नहीं कर करिए। रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी टीम का, हमारा काम आपको कैसा लग रहा है? क्या हम लोगों का स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम से मैच कर रहा है? ये सारी चीज़ें रहेंगी। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं। मैम को अगर आप ठीक से पढ़ रहे होगे, तो मैम हायर स्टडीज़ से लेकर के मतलब बेसिक से लेकर के आपको हायर तक पहुँचा रही हैं। अगर ठीक से मैं एक दिन बैठा था, मैं सुन रहा मैम एक होता है ना वर्ड अमृत, आपको बता रही हैं कि माँ में जब रा ऐसे लगती है तो उसको र बोलते हैं या री बोलते हैं। बहुत बारीक चीज़ें अगर आप ये सीखोगे, तो आप हिंदी से सिर्फ़ एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं करोगे, आप में हिंदी जाएगी। अगर आप कहीं बोलोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे एक ही निवेदन है कि अपने जानने वालों को थोड़ा शेयर कीजिए। अभी हमारे मनोबल को बढ़ाने में आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक आप ही हो जिन पे हम गर्व कर सकते हैं और जिनका हमें उम्मीद है कि ये अपना प्यार और सपोर्ट हमें देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से नए बैच के साथ में, पूरी टीम, पूरे जोश के साथ में। तो सर जी, आज का चलो समापन आज करते हैं के मैम? जी ठीक है, सर, कल आज से के तो यही, कल से बिल्कुल प्रिपेयर होके मतलब है आप लोग भी आइएगा और अच्छे खासे टॉपिक आप लोग जो प्रायोरिटी रहेगी वो टॉपिक हम ठीक मतलब है सर, तो आप डिलीवर कमेंट बॉक्स करेंगे। में बता सकते हो कि अगर आपको टॉपिक कोई पहले पढ़ना है तो सर उसको कंसीडर करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हैं, तो आज के लिए मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।